चलते हैं अगले सेगमेंट में। फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने ई मॉक टेस्ट बनाया है ये उसमें दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ए मिस्टेक हैज बीन कमिटेड इन द बैलेंसिंग ऑफ लेजर। देखिए, बैलेंसिंग ऑफ लेजर आते से ही आपको समझ में आना चाहिए ये एरर ऑफ कमीशन है। ये क्लेरिकल एरर है, क्लेरिकल एरर में एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ लेजर में जो एरर आएगी वो एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। व्हेन एन एंट्री इज पार्टली ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल गए, एंट्री को पार्टली भूल गए, तो क्या है वो एरर ऑफ ओमिशन है। ऐसी एंट्री जिसमें भूल हो गई हमसे एंट्री डालने में, पूरी एंट्री नहीं डाली, पार्शियल एंट्री डाली है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट बट ऑन रॉन्ग साइड। अगेन सेम एरर है, एरर ऑफ कमीशन है। डेबिट का क्रेडिट साइड में कर दिया, क्रेडिट का डेबिट साइड में। पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट बट ऑन रॉन्ग साइड, डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में कर दिया, तो एरर ऑफ कमीशन कहलाती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफ बैंक वांट टू रेक्टिफाई एन एरर, विच टाइप ऑफ वाउचर विल बी क्रिएटेड। डेबिट क्रेडिट दोनों वाउचर, तो कंपोजिट वाउचर इसमें क्रिएट होगा। जब बैंक एरर को रेक्टिफाई करेगी तो वाउचर बनाएगी, तो दोनों वाउचर बनने डेबिट क्रेडिट, तो ये कंपोजिट वाउचर आएगा। ओके, नेक्स्ट में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड, पार्शली ओमिटेड है या टोटली ओमिटेड है, तो एरर कौन सी हो गई, एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगी। ओमिटेड वर्ड आते से ही आपकी एरर ऑफ ओमिशन हो गई। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹300 हैव बीन पेड टू डेबिट ऑफ वेजेज। देखिए, मशीनरी के इंस्टॉलेशन में जो खर्चा हुआ वो मशीनरी को डेबिट होना है, MACHINERY, मशीनरी को डेबिट होना था, परंतु डेबिट किसको कर दिया, डेबिट टू वेजेज अकाउंट, गलती से वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। व्हाट टाइप ऑफ एरर दिस इज, अकाउंटिंग की एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि गलत हेड में चला गया, हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो नहीं किया। अब देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एरर हैज टेकन प्लेस, एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास टू रिमूव दिस एरर। अब देखिए, मशीनरी को डेबिट करना था तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, वेजेज को क्रेडिट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वेजेज को डेबिट कर दिया है तो वेजेज को हम क्रेडिट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मशीनरी को डेबिट करना है और वेजेज को जो गलती से डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर देंगे, तो वो एंट्री नलीफाई हो जाएगी, तो आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस कहाँ पर टैली नहीं होता है, कौन सी एरर में। देखिए, एरर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस की एरर है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, मान के चलिए। कंपनसेटिंग एरर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 500 इधर बढ़ गए 500 उधर घट गए तो कंपनसेट हो गई, उससे ट्रायल बैलेंस के टैली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी आंसर हमारा गलत है। ए आंसर सही है। फिर आंसर है सी, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट। माना मुझे मशीन अकाउंट को पोस्टिंग करनी थी और मैंने कर दिया वेजेज को, तो उससे ट्रायल बैलेंस के टैली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोस्टिंग तो हुई है ना अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, तो ये भी गलत है। चौथा है, पोस्टिंग एट द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। मुझे क्रेडिट में एंट्री करनी थी, मैंने कर दी डेबिट में एंट्री, तो डिफरेंस देगा ना ट्रायल बैलेंस आपका, तो आंसर आपका आ गया ए एंड डी, तो आंसर है आपका ए और डी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द एरर विच आर अनडिटेक्टेड बाई ट्रायल बैलेंस इंक्लूड। ट्रायल बैलेंस में जो एरर डिटेक्ट नहीं होती वो कौन सी है, एरर ऑफ ओमिशन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। कोई हमने एंट्री की नहीं, जब एंट्री की नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट कैसे होगी, तो पहला आंसर सही है हमारा, ठीक है। इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक्स, इनकरेक्ट अकाउंट में डाल दी। इनकरेक्ट अकाउंट में मतलब जैसा मैंने अभी बताया, मशीनरी की जगह वेजेज में डाल दिया, वेजेज की जगह मशीनरी में डाल दिया, तो उसको भी डिटेक्ट कर पाना ट्रायल बैलेंस में मुश्किल है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली दिखाएगा। दूसरा भी सही है, एंटरिंग इनकरेक्ट अमाउंट। अब देखिए, 500 रुपये की एंट्री करनी थी, आपने गलती से 5000 रुपये की एंट्री कर दी, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट हो जाएगी ना ये मिस्टेक, तो आंसर आएगा आपका बोथ 1 and 2। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, A machinery was purchased by Messrs Ajanta Limited on 6 November 2017. The accountant debited purchase account for ₹15,000. देखिए, मशीन परचेज की, डेबिट किसको करना था, मशीन अकाउंट को, डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को। सिंपल क्वेश्चन है,
एरर प्रिंसिपल की एरर है, अकाउंटिंग की एरर है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर कर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, रॉन्ग टोटलिंग एरर ऑफ कमीशन है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और अब हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रिजल्टेंट प्रॉफिट, कौन सी ऐसी एरर है जिसकी वजह से प्रॉफिट घटेगा हमारा, ठीक है ना। एरर ऑफ डेबिटिंग सैलरी अकाउंट विद मोर अमाउंट, 5,000 रुपये सैलरी देनी थी, हमने 50,000 रुपये एंट्री कर दी, प्रॉफिट घटेगा ना भाई, तो पहला सही है मेरा। अंडर कास्टिंग सेल्स बुक, सेल अगर कम दिखाओगे आप तो प्रॉफिट कम होगा, दूसरा भी ठीक है। अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रोपराइटर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया जिसको हमने ट्रेड खर्चों में दिखा दिया, तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा इसका भी। ओवर कास्टिंग रिटर्न इनवर्ड बुक्स, रिटर्न इनवर्ड बुक जो है उसको ओवरकास्ट कर दिया, उससे भी आपका प्रॉफिट निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि रिटर्न कम आया और रिटर्न आपने ज़्यादा दिखा दिया, तो आंसर आपका आएगा डी, ए बी सी डी, चारों आंसर इसमें सही हैं। और लास्ट हम सेगमेंट पे आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ए लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं आप देखिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल रिमेन अनडिटेक्टेड, एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर हो गई तो वो डिटेक्ट कभी भी नहीं हो पाएगी इससे, ठीक है ना। किस एक अकाउंट में एंट्री करनी थी, एक की जगह दूसरे में कर दी, एंट्री तो हो गई, ट्रायल बैलेंस आपका टैली रहेगा, वो कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा इससे, तो पहला आंसर हमारा सही है ए। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट इज नॉट डिटेक्टेड, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, वही बात आ गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, रॉन्ग अकाउंट को पोस्टिंग हो गई, वो भी डिटेक्ट नहीं होगा। एरर ऑफ एडिशन नॉट डिटेक्टेड, प्लस माइनस की एरर तो भैया डिटेक्ट होगी ना, अगर माइनस की जगह प्लस कर दिया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा आपका, तो ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन नहीं है ये, एरर ऑफ डिटेक्शन विल बी डिटेक्टेड। और कंपनसेटिंग एरर नॉट डिटेक्टेड, कंपनसेटिंग एरर तो कभी डिटेक्ट होती ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो आंसर आएगा मेरा ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इसके साथ ही मेरा एरर्स का ट्रायल बैलेंस, एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और एडजस्टमेंट एंट्री का ये चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कंटेंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे जो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।